परिणीति में अब द गुड पार्ट इज कि परी और राजीव टीम के एक ही टीम का हिस्सा हो गए हैं। जी हाँ, तभी तो ये तीनों पार्टी में पहुंचे हैं, परी, राजीव और नीति। और यहाँ पर डांस कर करके जिस तरह वो नीति को जला रहे हैं, लेट मी टेल यू, बाद में नीति भी चुन चुन कर बदला लेने वाली है आप लोगों से। सच में जब कोई जलता है ना तो उसे जलाने में और भी मजा आता है। और इन दिनों तो राजीव और परी एक दूसरे के इतने करीब आ गए हैं कि हमेशा प्यार करने के बहाने ढूंढते हैं। अब आज मौका भी है, दस्तूर भी है। पार्टी में परी और राजीव दोनों आए हैं, अंबिका देवी भी आई है और यहाँ पर नीति भी मौजूद है, जो हमेशा से ही इन सब की दुश्मन रही है। वैसे पार्टी में राजीव और परी का डांस करने का कोई इरादा नहीं था। अब लगता है नीति को सामने देखा तो दोनों ने डिसाइड किया कि चलो डांस करते हैं और नीति को जलाते हैं। पार्टी में इनका रोमांस हर कोई देख रहा है। प्यार करने वालों को जब प्यार करते देखा जाता है तो लोग खुशी होते हैं। लेकिन नीति आपको कैसा लग रहा है हम समझ सकते हैं। अब देखिए ना, नीति ने कबाब में हड्डी बनने की कोशिश की लेकिन उसे राजीव ने भाव ही नहीं दिया। अब राजीव अपने आप को आप 30 मार खान समझ रही हैं। इसका बदला नीति लेकर रहेगी, वो भी बराबर। वैसे इस पार्टी में परी और अंबिका दोनों मिलकर नीति को ताना भी मार रही हैं कि तुम्हारा पृथ्वी कहाँ है। मल्होत्रा की पार्टी है और हम सबको इनविटेशन मिला है, तो मुझे पृथ्वी के साथ आना था, लेकिन पृथ्वी मुझे कुछ काम दे देते हैं और वो कहते हैं कि तुम पहले जाओ, मैं बाद में आता हूँ। सो मैं अकेली आई हूँ और इसी चीज़ को देख के जो परी है वो थोड़ा सा मुझे टॉन्ट मारती है कि अरे तुम अकेली आई हो, तुम्हारा दोस्त पृथ्वी कहाँ है। देन सब मिलकर मुझे चिढ़ाते हैं कि दोस्त थोड़ी है, एम्प्लॉई है उसकी, काम करती है उसके लिए, कोई दोस्त वोस्त थोड़ी है। सो आई ऑल्सो गिव बैक, मतलब मैं भी उनको मुँह तोड़ जवाब देती हूँ। बस यही थोड़ा सा तू मैं होती है मेरे और परी में। अब इन दिनों पृथ्वी इन सब का सबसे बड़ा दुश्मन है। पार्टी में आए तो हैं और अभी तक पृथ्वी नहीं आया है। क्या पता जब पार्टी में पृथ्वी आएगा तो कोई नई चाल भी चलेगा। पृथ्वी के इस नई चाल के लिए परी और राजीव आप दोनों तैयार जरूर रहना। हाँ, अंबिका जी को थोड़ा सा मैं सच निकालने की कोशिश करती हूँ कि इतनी हेल्प क्यों कर रही हैं आप परी की। वो गिर गई थी, फिर उसे आपने पार्वती नाम दे दिया और बदला लेने में उसकी हेल्प कर रही हैं, क्यों क्यों क्यों। सो आई वांट टू नो फ्रॉम हर, बट वो कुछ भी नहीं बताती हैं और चली जाती है कहती है मैं नहीं बताऊँगी तुम्हें कुछ भी। और उसी टाइम संजू और परी डांस स्टार्ट हो जाता है, जिसे देख के नीति जल जाती है और वहाँ से चली जाती है। अब यहाँ पर पर्दे की पीछे की कहानी भी है, जहाँ पर सीन में परी, अंबिका, राजीव इन तीनों का तालमेल चाहिए था, लेकिन न जाने क्यों बीच बीच में हंसी आ जा रही थी कि चलिए चलिए कोई नहीं, अब मस्ती बहुत हो गई। अब डायरेक्टर साहब भी सोच रहे होंगे कि मस्ती मस्ती मस्ती, कितनी मस्ती होती है भाई। लेकिन क्या करें, वो भी जानते हैं कि काम के साथ साथ मस्ती भी जरूरी है। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।
अच्छा, इट्स सच अ फिल्मी सीन ना कि मंदिर में कोई भगवान के सामने गुहार लगा रहा है और उसके हाथों में भगवान की माला या फिर फूल आकर गिरता है, एंड देन इट्स अ शॉर्ट गारंटी कि भगवान का आशीर्वाद इन्हें मिल ही गया है। वेल, ऐसा ही फिल्मी सीन हो रहा है जाने अनजाने में, जहां रीत और राघव पर माता की चुनरी आकर गिर जाती है, यानी कि माता का आशीर्वाद इन दोनों के रिश्ते को मिल चुका है। असली कहानी तो पर्दे के पीछे की ही होती है ना, जहाँ पर दर्शक को ये देखने में बड़ा मजा आता है कि हाय राम, ये सीन कैसे शूट किया गया होगा, क्या सच में ऐसे माता रानी का आशीर्वाद मिलता है। अरे भाई, अब ये तो पर्दे के पीछे का नजारा है जो हम हमेशा आपके लिए लेकर आते हैं। रीत और राघव दोनों ही इस सीन को एंजॉय कर रही हैं। अब आज रीत के पिता की पुण्यतिथि है और इसी दिन रीत को पता चला है कि उसके पापा ने आत्महत्या नहीं की थी, बल्कि जेल में उनका मर्डर हुआ था। रीत ने राघव को भी ये बात बता दी और राघव ने कहा है कि मैं तुम्हारा साथ दूंगा गुनहगार को सजा दिलवाने में। राघव को मैंने कभी नहीं बताया कि मेरे पापा के साथ एक्चुअल में क्या हुआ था, व्हाट ही वेंट थ्रू। तो आज पहली बार वो इतना ओपनली राघव को सब बताती है कि क्या क्या हुआ था पापा के साथ, कैसे किस केस में वो फंसे। क्योंकि अभी राघव जेल से वापस आया तो वो इस बात को समझ सकता है कि जब आपने कोई गुनाह नहीं किया फिर भी आपको उस चीज़ की सज़ा मिली तो कैसा लगता है। तो वही सेम चीज़ मेरे पापा के साथ हुई थी और वही वो राघव को सब बताती है। एंड देन राघव उससे प्रॉमिस करता है कि मैं तुम्हारा साथ दूंगा पता लगाने में कि। तो इसलिए अभी मंदिर में हमने सीक्वेंस शूट किया है जो उसमें मैं बोलता हूँ कि चाहे जो भी हो जाए, मतलब क्या हुआ है तुम्हारे पापा के साथ, उसकी सच्चाई का पता लगा के रहेंगे। तो फिर अभी आगे जाके वही ट्रैक आने वाला है काइंडा, तो कि पता लगाते हैं कि क्या सच था, क्यों उन्होंने अपनी जान ली है या कोई और था। अब रीत ने हमेशा से ही राघव का साथ दिया है, तो अब राघव की बारी आई है। माता रानी के सामने इन्होंने कसम भी खा ली है और देखिए परिवार वालों के सामने माता रानी का आशीर्वाद भी मिल गया। इसे कहते हैं फटाफट से रिजल्ट मिलना। माता रानी भी साथ दे रही है हमारा, तो ज़रूर कुछ ना कुछ पता चलेगा हमें इस केस के बारे में और शायद मेरे पापा को न्याय मिले। तो रीत, अब जब माता रानी से संकेत मिल ही गया है तो चलिए काम पर लगिए। और अब तो राघव भी साथ है, पूरा परिवार एकजुट हो गया है। तो इसका मतलब यही है कि अब बुआ जी की शामत आएगी। अब जब बुआ जी का नाम सामने आएगा तो क्या राघव तब भी आप रीत का साथ देंगे? एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सीरियल वसुधा में लीजिए करिश्मा को खुद की शादी पर ही तमाचा पड़ गया, और वो भी देव से। क्या है ना कि इनकी हरकतें ही कुछ ऐसी थी, लेकिन थैंकफुली शादी से पहले हुआ। नहीं तो शादी के बाद अगर करिश्मा का भांडा फूटता तो भैया उसके बाद तो नॉन स्टॉप जो घर में साजिशों का दौर होता, पूछे ही मत। एक
के बाद एक जब सारे राज खुलते हैं, खलनायिका का झूठ एक ऐसे मौके पर पकड़ा जाता है जो मौका खलनायिका के लिए सबसे बड़ा होता है। अब यहाँ पर ये बात कहने की हमें जरूरत नहीं है कि आखिर इस सीन की खलनायिका कौन है। इतने दिनों से जो खेल खेल रही थी चंद्रिका देवी और उनके पूरे परिवार वालों के साथ, यानी कि करिश्मा, आज उसका पर्दाफाश हो गया है। और पर्दाफाश करने वाली कोई और नहीं बल्कि वसुधा और देव ही तो हैं। बहुत ज़रूरी था करिश्मा का भांडा फोड़ना, और अभी के लिए भी और वसु के लिए भी, क्योंकि दोनों के साथ उसने बहुत बुरा किया है। अभी के साथ उसको कुत्ते का पट्टा पहनाना, वसु को के पीछे लड़के लगवा देना, गुंडों से उठवा देना, तो आई थिंक एक पूरा सर्कल कंप्लीट हो जाएगा और करिश्मा को हम उसका आईना दिखा पाएंगे। हालांकि अविनाश भी सच जानता है, इसीलिए तो आज शादी वाले दिन जब सारे सबूत हाथ लगे तब चंद्रिका देवी के सामने एक करिश्मा का भंडा फोड़ हो गया। अब यहाँ पर करिश्मा ने खुद को बचाने की बहुत कोशिश की। पहले वसुधा पर इल्जाम लगाया, उसके बाबा को बुरा भला कहा, उसके बाद देव को भी निशाना बनाया। अब देव के बारे में अविनाश कुछ सुन नहीं सकता है, जोरदार थप्पड़ मार दिया करिश्मा को। मुझे चाहे 100 नाम दे, मुझे बर्दाश्त है, लेकिन मेरे भाई के खिलाफ कुछ भी बोला ना तो मुझे नहीं पता मेरे हाथों से क्या हो जाएगा। और बची कुची कसर चंद्रिका देवी ने पूरी कर दी। आज इतने लोगों के सामने करिश्मा की धज्जियां उड़ गई हैं। मेरा जो कैरेक्टर है वो नॉर्मली लोगों को थप्पड़ मारता है, लेकिन आज मैंने उसको 2 थप्पड़ मारे। यस, चपेट तो बहुत पड़ रही है, लेकिन वही है, अब क्या करें, जिसने इतना बुरा किया है उसकी सज़ा तो होगी। और वसु भी कुछ करने वाली है, वो आपको आगे आने वाले एपिसोड्स में मिल जाएगा। अब करिश्मा ने जब गलती की ना, उस वक्त कभी भी उसने ये सोचा नहीं कि जब उसके पाप का घड़ा भर जाएगा तब क्या हो सकता है। चंद्रिका देवी को कल तक लगता था कि इस घर की बहू के रूप में बेस्ट है करिश्मा, लेकिन आज उन्हें पछतावा हो रहा है कि उनसे बहू चुनने में इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई। फॉर चंद्रिका इट्स वेरी शॉकिंग, क्योंकि उससे लगता था कि ये आइडियल बहू है, संस्कारी लड़की है, और बहुत सोच विचार के बाद उसने करिश्मा को अपने बेटे के लिए चुना था। तो एक धक्का लग जाता है चंद्रिका को कि मेरी चॉइस ऐसी कैसे निकली। अब कोई नहीं चंद्रिका देवी, अविनाश तो वैसे ही प्यार नहीं करता है करिश्मा से, वो तो दिव्या से प्यार करता है और दिव्या से ही शादी करेगा। इसमें वसुधा और देव उसका साथ भी देंगे। अब आपकी बारी है अपने बच्चों को समझने की और उनका साथ देने की। और हाँ, इस सबसे इम्पोर्टेंट बात देव और वसुधा की भी हम करेंगे, जहाँ पर वसुधा तो बहुत प्यार करती है देव से और देव भी अब वसुधा के बारे में कुछ अलग फील करता है। तो जब ये सारा झंझट खत्म हो जाए ना, तब आप जरूर सोचना देव और वसुधा के रिश्ते के बारे में। बेसिकली वसुधा जो कैरेक्टर है वो नॉर्मली कभी अपनी आवाज़ देवी हुक्म के सामने नहीं ऊंची करती है, लेकिन जब उनके बाबू साहब की इज्जत की बात हो या उनके नाम की बात हो, वो कभी भी पीछे नहीं हट। वैसे जाते जाते हम उन दर्शकों से कहना चाहेंगे कि उन्होंने सास बहू और साजिश से रिक्वेस्ट की थी कि हम उनके लिए वसुधा सीरियल जरूर कवर करें, तो उम्मीद करते हैं कि आज वसुधा के फैंस खुश हो गए होंगे। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। चलिए अब बात करते हैं सीरियल राम भवन की। यहाँ शादी के बाद ईशा ने उपवास रखा है, अच्छी बात है, घर की बहू है और जीवन में सब कुछ अच्छे से बीते इसके लिए वो व्रत भी रख रही हैं। लेकिन नहीं, एक और बहू है जिनके पास एक ही एजेंडा है, जी हाँ, साजिशें करने का। तभी तो हमने नाम रखा है सास बहू और साजिश। आप खामखा हमें बदनाम करते हैं, साजिशें होती हैं, हर घर में होती हैं, देख लीजिए।
एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दिया तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनती हूँ। क्यों ईशा, आपके दिल में कुछ यही डायलॉग चल रहा है क्या? अब देखिए, आपके दिल में ये डायलॉग चल रहा हो या ना चल रहा हो, लेकिन हम तो यही कहेंगे कि आपने कहा मम्मी जी से कि मैं शादी के बाद व्रत रखूंगी तो रखूंगी। अब ईशा ने सोचा कि अगर मेरे व्रत रखने से इस सबको खुशी मिलती है तो मैं जरूर व्रत रखूंगी। वैसे वो एकदम ठीक भी है, लेकिन क्या करे, गायत्री ने ना कुछ ऐसी चाल चली कि ईशा बेहोश हो गई। गायत्री ने कुछ ऐसा किया जिससे हमारी रामनवमी का प्रोग्राम ख़राब हो जाए। उसने ईशा को किसी तरह बेहोश कर दिया है, लेकिन लकीली राम इसे ढूंढ लेता है एंड गायत्री यहाँ पे मज़े ले रही है कि हम इवेंट शायद ठीक से कर नहीं पाएंगे। फेल तो होता ही रहता है मेरा प्लान, लाइन बाय लाइन, विलन हूँ ना। और अपनी पत्नी ईशा को बेहोश देखकर ओम को न जाने क्या हो गया। देखिए ये कैसे गोद में लिए डॉक्टर के पास जाने को उत्सुक हो रहा है। ओम एक्चुअली ओम जो होते हैं वो मुझे एक रूम में बंद कर देते हैं। नहीं गायत्री और इनका प्लान होता है, गायत्री और उसकी बहन का, गरिमा का, दैट इज इनकी बैंड बजाते हैं, अब लेट्स फ्लॉप देयर होल थिंग। तो वो मेरे को बंद कर देते हैं एक स्टोर रूम में। एंड लकीली जैसे राम जी ने सीता जी को बचाया था रावण से, ओम भी ईशा को बचाएगा ऐसे, एंड एंड में सब ठीक ही हो जाएगा। यस। अब गायत्री बीच में आई और वो तो यही चाहती है कि रामनवमी के मौके पर ईशा और ओम ने झांकी निकालने की जो प्लानिंग की है ना, वो फेल हो जाए, इसीलिए तो ये सारा खेल रचा है। वो बहुत सालों से उनकी ख्वाहिश थी कि ये करते थे हम पहले, तो उनकी आंखों में जो ट्विंकल देखती है ईशा, तो उनको लगता है कि इस बार हम करते हैं ना, क्यों नहीं कर रहे। तो वो ये पूरा प्लान करती है, सोचती है, फिर ही एग्जीक्यूट्स द प्लान। वो सोचती है, इसको बताती है ऐसा करे क्या, तो वो ही टेक्स आगे, बोथ ऑफ देम टुगेदर मेक श्योर कि वो हो। और फिर गायत्री को लगता है अच्छा मेरे से पूछे बगैर इतना कर लोगे, पैसे भी आ गए, सब कुछ हो गया। तो फिर वो बोलती है कि रुको, आई मेस इट अप, और फिर नहीं होता मेस। अब रुकिए, ईशा को होश आ गया है और उसने कह दिया है कि मैं ठीक हूँ और मैं अपना व्रत बिल्कुल भी नहीं तोड़ूंगी। अब गायत्री का बीच बीच में आना ईशा और ओम को ये याद दिलाना कि प्रयागराज में आप लोगों ने इतनी बड़ी बात फैला दी है कि राम भवन में रामलीला होने वाली है, तो भाई कहाँ है आपकी रामलीला? ये तैयारी तो सब ठीक चल रही है ना? अब गायत्री भाभी आप क्यों परेशान हो रही हैं? हिमाना की सब आ चुके हैं रामायण की झांकी देखने के लिए। अभी थोड़ा सा रुकिए, अब आप जब देखेंगे ना राम और सीता, हनुमान, इन सबको, और वो भी एकदम अच्छे तरीके से, तब आपकी बोलती बंद हो जाएगी। अब इतना भी अति मत कीजिए कि कहीं वो नौबत आ जाए कि जैसे श्री राम ने रावण का अंत किया था, कहीं ओम को भी आपका अंत करने की जरूरत ना पड़ जाए। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, गुरुवार का दिन है और आज के दिन जरा रिपोर्ट कार्ड खुलती है टेलीविजन की, तो देर किस बात की, जान लेते हैं आपके और हमारे फेवरेट सीरियल्स का आखिरकार क्या है हाल। छोटे पर्दे का टीआरपी चार्ट आ गया है। अब जैसा कि हम सब जानते हैं कि आईपीएल मैच जब शुरू होता है, इस सीरियल की टीआरपी पर बहुत बड़ी मार पड़ती है, तो इस हफ्ते की टीआरपी का हाल भी बहुत ही बुरा है। फिर शुरुआत करते हैं नंबर 5 से। नंबर 5 पर आ पहुंचा है सीरियल तारक मेहता का उल्टा चश्मा 1.5 रेटिंग के साथ। नंबर 4 पर 3 सीरियल हैं। एडवोकेट अंजलि अवस्थी, झनक और मंगल लक्ष्मी 1.6 रेटिंग के साथ। नंबर 3 पर पहुंच गई है लक्ष्मी, यानी कि लक्ष्मी का सफर। इसी के साथ जादू तेरी नजर ने भी तीसरे नंबर पर जगह बनाई है। ये दोनों ही सीरियल 1.7 की रेटिंग पर है। नंबर 2 पर पहुंच गई है अनुपमा, और अनुपमा के साथ नंबर 2 पर सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है भी बरकरार है 2 पॉइंट रेटिंग के साथ।
इंडियन नंबर 1 पर एक बार फिर से आ पहुंचा है सीरियल उड़ने की आशा 2.2 रेटिंग के साथ। अब सीरियल की कहानी में बहुत बड़े बदलाव की जरूरत है। हर दिन अगर सीरियल में किसी न किसी की एंट्री होती रहेगी तो दर्शक कंफ्यूज होते हैं। इसीलिए हमें लगता है कि जो मेन कैरेक्टर्स हैं उन्हीं के इर्द गिर्द कहानी होनी चाहिए और सीरियल की कहानी में पुराने वाले दौर को लाना चाहिए, जहां पर हीरो हीरोइन की केमिस्ट्री होती थी, जोड़ियों का रोमांस होता था, कहानी में ड्रामा और ट्विस्ट बरकरार होता था। अब सीरियल्स पहले की तरह लोकप्रिय नहीं है, इसकी वजह हम सब जानते हैं, लेकिन कोई डंके की चोट पर कहता नहीं है। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, ये मैं नहीं कहूंगी कि मैंने तो कल ही कहा था, लेकिन जो मैंने कल कहा था आज दादी सा कह रही हैं अबीरा से कि अभी ये जो तुम 3 बड़े अच्छे दोस्त बने घूम रहे हो, रूही, अरमान और अबीरा, रूही के होने वाले बच्चे के चलते, वेल लेट मी टेल यू, आगे जाके ऐसा ना हो कि इस बच्चे के चक्कर में अरमान रूही के करीब आ जाए। हाय, हमें तो पता ही था कि हम तो है ही इंटेलिजेंट। लीजिए, आज दादी सा ने भी कंफर्म कर दिया। आप एग्जैक्टली कहना क्या चाहते हैं? तुम अपनी आंखों के आगे वरदान आंखें खोलो, आंखें खोलो। हमें जो कहना है ना हमने कह दिया, तुम दोनों बातें करो। जहां रूही की नजर है, दादी सा को उसकी खबर है। मतलब ये है कि दादी सा ने आने वाले तूफान को भाप लिया है, इसलिए वो अबीरा को चेतावनी देने की कोशिश कर रही हैं कि वो बच्चे की मोहमाया में अपनी आंखों पर पट्टी ना बांध ले। अबीरा को ये एहसास दिलाना चाहती हैं कि अपने आंखों से सच को देखने की कोशिश करे। तुम अपनी आंखों के आगे वरदान आंखें खोलो, आंखें खोलो। बात दरअसल ये है कि अभी तो अबीरा रूही का बेबी मून वाला पीरियड चल रहा है। ऐसे में दादी सा इनडायरेक्टली अबीरा को ये समझाने की कोशिश कर रही हैं कि आगे चलकर ऐसा ना हो कि रूही फिर से अरमान को अपना दिल दे बैठे। ये सुनकर अबीरा भी शॉक हो जाती है कि भला दादी सा ये क्या कह रही हैं। दादी साहब अबीरा को यही समझा रही हैं कि तुम अपने बच्चे के मुंह और बहन के उस मुंह में बहन के मुंह में इतना बह मत जाओ। एंड बेसिकली वो उसको उनको थोड़ा वो थोड़ा गलत वे में ये बोलना चाह रही हैं कि कहीं अरमान और रूही क्लोज ना आ जाए, जबकि अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं है। बट तजुर्बे से मे बी वो कह रही हैं या कह रही हैं कि प्रोटेक्ट योर हस्बैंड सॉर्ट ऑफ थिंग। सो वैसा कुछ है। बट अबीरा और रूही की अंडरस्टैंडिंग अभी बहुत अच्छी है और अबीरा और रूही जानते हैं कि बहुत क्लियर है कि रूही के लिए रोहित है। और हाँ, फिर भी इतने बड़े लॉस के बाद भी रूही चाहती है कि अबीरा और अरमान पापा और मम्मा बने। अबीरा के मन में कहीं ना कहीं दादी सा शक की बीज बोना चाहती हैं और उनका कहना गलत भी नहीं है, क्योंकि इससे पहले भी रूही अरमान को लेकर बहुत बड़ा ड्रामा हो चुका है। अब रोहित को इस दुनिया से गए धीरे धीरे 4 महीने हो गए हैं, चीजें थोड़ा नॉर्मल होने लगी हैं। मगर जब रूही को इस बारे में पता चलता है कि दादी सा उसके बारे में ऐसा सोचती हैं, तो ये सुनकर उसे बुरा लगता है, क्योंकि अभी तक तो रूही का इंटेंशन बहुत ही क्लियर है। बेसिकली रूही को ये बुरा लगता है कि एक तो जो लॉस रूही ने अभी लाइफ में देखा है वो उसने सोचा भी नहीं था, और वो कह भी रही है कि मेरा सच्चा प्यार चला गया। फिर भी स्ट्रॉन्ग रह रही है अपने बच्चे दक्ष के लिए और होने वाले पूकी के लिए, अरमान और अबीरा के बेबी के लिए। और ऐसे में अगर आप सब कुछ अच्छे इंटेंशन से करो बट फिर भी आपको कोई बोले तो बुरा तो लगेगा। तो उसको बहुत बुरा लगता है कि दादी उसके बारे में ऐसा क्यों सोच रही है। अभी तो रूही की नीयत साफ है, लेकिन नीयत कब बदल जाए कोई नहीं जानता, सिर्फ और सिर्फ शो का राइटर जानता है। खैर, अब कहीं ना कहीं आगे चलकर अबीरा के मन में तो ये सवाल पैदा होगा कि रूही और अरमान फिर से करीब आ रहे हैं, तब एक बार फिर
तीनों के बीच गलतफहमियां पैदा होंगी और एक बार फिर से ये रिश्ते ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएंगे। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, मंगल लक्ष्मी लक्ष्मी का सफर, क्योंकि कहीं ना कहीं मंगल लक्ष्मी की कहानी में लक्ष्मी की कहानी गुम सी जा रही थी। वेल लेट मी टेल यू, ये सीरियल बहुत अच्छा कर रहा है और अब तो भैया कार्तिक और लक्ष्मी मिलकर करने वाले हैं जिया का पर्दाफाश। लक्ष्मी से मिलने जाते तुम्हें किडनैप करवा दिया। लक्ष्मी से अपनी शादी याद ही नहीं रही। कई बार दूसरों के चेहरे से नकाब उतारने के लिए इंसान को खुद नकाब पहनना पड़ता है। अब जिया का सच बाहर लाने के लिए कार्तिक और लक्ष्मी ने क्या खूब प्लान बनाया है। कार्तिक ने जिया की ड्रिंक में कुछ ऐसी दवाई मिलाई है जिससे देखिए जिया ने खुद ही अपने मुंह से अपना सारा भांडा फोड़ दिया। यस कार्तिक, यस। सही गलत दुनिया जो भी कहे, मैं सही थी। I was right। इससे पहले कि तुम उस लक्ष्मी से मिलने जाते, मैं किडनैप करवा लिया। ये सब कुछ जो जिया बोल रही है ना, उसे लक्ष्मी ने अपने फोन में भी रिकॉर्ड कर लिया है। अब तो जिया की खैर नहीं, सारे घर वालों के सामने जल्द ही जिया का पर्दाफाश हो जाएगा। अभी फ़िलहाल ट्रैक में लक्ष्मी के लिए तो बहुत ही खुशखबरी वाली बात है कि कार्तिक को सब कुछ याद आ गया है और अब उन दोनों ने ऐसा प्लान किया है कि उसकी याददाश्त वापस आई है, किसी को नहीं बताएंगे जब तक जिया को घर से बाहर नहीं निकाल देते। और उसी के लिए दोनों ने प्लान बनाया है। दे हैव मेड अ प्लान जहाँ पे एक डेट सेटअप किया जाता है और ऐसा कुछ है कि जिया अपना सच उगल देती है और वो लक्ष्मी रिकॉर्ड कर लेती है। कार्तिक की याददाश्त वापस आ गई है, ये बात अभी तक जिया को नहीं पता है। कार्तिक और लक्ष्मी ने सोचा कि जब तक सच सामने ना आए वो इस बात को छुपाएंगे। देखिए तो जरा कार्तिक का बदला रूप देखकर जिया को लगा कि कार्तिक ने उसे उसकी गलतियों के लिए माफ कर दिया है। कार्तिक ने जिया के लिए एक रोमांटिक डेट अरेंज की है। उसके सामने वो झूठा नाटक कर रहा है और उसे अपनी बातों में फंसा रहा है। यहाँ दवाई ने अपना असर कर दिया है और देखिए जिया ने सारा सच खुद ही बता दिया। भाई शो मंगल लक्ष्मी में राधा बनकर कब से रह रही थी लक्ष्मी, लेकिन अब जल्द ही वो अपने असली रूप में घर वालों के सामने आएगी, क्योंकि अब तो जिया का पर्दाफाश होने वाला है। लक्ष्मी टू राधा का ट्रांजिशन ही बड़ा इंटरेस्टिंग रहा है मेरे लिए, बिकॉज ये एक अलग एक्सेंट है जो मुझे एक्सप्लोर करने मिल रहा है। एक अलग वे ऑफ फॉर्मेट है, क्योंकि लक्ष्मी मैंने ऑलमोस्ट 8-9 महीने लक्ष्मी को जिया है, 9-10 महीने, और राधा भी लक्ष्मी ही है। शी इज़ नॉट अ डिफरेंट पर्सन, मतलब उसके कोर वैल्यूज, उसका ट्रू नेचर तो सेम ही है, जस्ट उसका वे ऑफ प्रेजेंटेशन बदल गया है। फिलहाल लक्ष्मी और कार्तिक ने सबूत तो इकट्ठा कर लिए हैं जिया के खिलाफ, लेकिन हम आपको बता दें कि आने वाले ट्रैक में ना लक्ष्मी बड़ी मुसीबत में फंसने वाली है। जिया उसके खिलाफ ऐसी साजिश करेगी कि लक्ष्मी गिरफ्तार हो जाएगी। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सीरियल अनुपमा
अनुपमा में हमने ख्याति का ये पूरा ड्रामा देख लिया। अब एंड रिजल्ट ये हुआ कि ख्याति को घर से निकाल दिया गया। लेकिन आप जानते हैं ना, जहां अनुपमा है वहां दिक्कत तो हो ही नहीं सकती किसी को भी। तो अनुपमा ख्याति को अपने घर ले आई है। कई बार मेरे दिल में ये ख्याल आता है कि अनुपमा का घर कितना बड़ा है कि हर कोई उसमें समा जाता है। वेल, घर बड़ा हो या छोटा, एक बात तो तय है, अनुपमा का दिल बहुत बड़ा है। ये पहले से ही जानते थे कि ख्याति का दाना पानी जब अपने ससुराल से उठ गया है तो उसे अनुपमा अब अपने घर ले आएगी। अब कहते हैं कि जिसका कोई नहीं होता है उसका भगवान होता है, लेकिन हम तो यहाँ पर यही कहेंगे कि यहाँ पर अनुपमा है ना सबके लिए। तो एक अनुपमा है और उनका नेचर है कि और रिश्तेदारी निभाने में वो एक्सपर्ट हैं और उनका नेचर है कि दुख में खड़ी रहेंगी, चाहे सुख में साथ दे ना दे लेकिन दुख में देगी। तो वो उसी तरीके से उनका एक इमोशनल मोमेंट जा रहा है। वो ख्याति जी को संभाल रही है, समझा रही है कि आप फिक्र मत कीजिए, जैसे आपको आपका बेटा प्रेम मिल गया है वैसे ही आस्ता आस्ता आपके घर में भी सब कुछ ठीक हो जाएगा। किसी के साथ कुछ भी हो, चाहे वो अपना हो, पराया हो, सगा संबंधी हो, अनुपमा और उसका घर सब के लिए हाजिर है। और इसी के साथ अनुपमा की सहानुभूति भी। अब देखिए ख्याति अपने परिवार को लेकर कितनी परेशान है। उसे अपने बच्चों की याद आ रही है। इस सोच कर उसकी तबीयत भी खराब हो गई है। अनुपमा ख्याति की तकलीफ अच्छे से समझ सकती है, इसीलिए अनुपमा ने ख्याति को समझाया और उसके बाद उसे दवाई भी दी। दवा खाइए, आराम से। रही बात प्रेम की, तो आज प्रेम ने पहली बार ख्याति को माँ कहा है। अब कहानी में आगे ट्रैक तो आने वाला है, जो कि सच में अब ना अनुपमा की बेटी राही के लिए बहुत ही चैलेंजिंग होगा। मैंने पहली बार ख्याति को बोला क्योंकि मैं माँ नहीं बोलता था उन्हें कभी, और ऐसे इंस्टेंसेस हुए। फिर अनुपमा जी और बापूजी ने हमें समझाया कि एटलीस्ट तुम लोग तो घर जाओ, कि तुम वहाँ पर भी मतलब उनकी साइड से भी तो वो सही है क्योंकि उनको भी इतना बड़ा झटका लगा है, धोखा मिला है। तो जब तक तुम जाओगे नहीं चीज़ों को बैलेंस कैसे करोगे। और जब सारी चीज़ें खुल चुकी है तो बेटर है कि कुछ आस्ता आस्ता प्रोग्रेस करो और रिश्ते वापस जोड़ के रखें। तो इसीलिए मैं और राही वापस घर आ जाएंगे। प्रेम और राही अपने घर जाएंगे और वहाँ पर रहकर कैसे परिवार वालों को मनाएंगे कि ख्याति को घर वापस लेकर आ जाएं। बहुत सारी मुश्किलें उन दोनों के सामने आएगी, लेकिन अनुपमा की बेटी है, सारी मुश्किलों को पार करके वो अपने ससुराल में अपनी एक अलग जगह बना ही लेगी। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भाई, सीरियल में भले ही लीप आ गया हो, लेकिन मंगल की लाइफ में, मंगल लक्ष्मी में कुछ नहीं बदला है। जो भागम भाग पहले चल रही थी वो आज भी चल रही है उसी पेस पर। जब देखो तब मंगल बस भागती ही रहती है, कभी आदित्य के पीछे, कभी बच्चों के पीछे, तो कभी अपनी सासू माँ के पीछे। कहीं भागते भागते मंगल मिल्खा सिंह न बन जाए।
मंगल की जिंदगी में यूँ तो आए दिन कोई न कोई नया खतरा आता ही रहता है। अब मंगल का एक्सीडेंट हो गया है। वैसे तो ये सीन काफी इंटेंस है, लेकिन जरा देखिए इसे करते वक्त मंगल तो काफी मस्ती के मूड में नजर आ रही हैं। जब भी ऐसे सीन्स होते हैं ना, तो उसमें कई सारे रीटेक्स भी देने पड़ते हैं। मंगल अम्मा के पीछे भाग रही है और अपना तर्क बताने की कोशिश कर रही है कि अम्मा मैंने कुछ नहीं किया है, ये सौम्या जी ने ही सारी चीज़ें की है, वो आपको गुमराह कर रही है। वो सीन का ये आधा कट हम आज शूट कर रहे हैं क्योंकि ये फ्लैश है। अब बात करें अगर सीरियल मंगल लक्ष्मी की कहानी की, तो मंगल और अदित का ना अब जल्द ही सामना होने वाला है। जिस मंगल को अदित ने छोड़ दिया था ना, उसी मंगल की कंपनी पहला स्वाद में वो काम मांगने के लिए आने वाला है। और असली ड्रामा तो तभी होगा जब मंगल और अदित का आमना सामना होगा। बात करें अगर मंगल की, तो मंगल ना अपने घर दिल्ली वापस जाना चाहती है। और ये एक्सीडेंट जो हुआ है ना, वो उसी दिन का था जब मंगल से उसका सब कुछ छिन गया था। उसी दिन पहली बार मंगल और कपिल की मुलाकात हुई थी। कपिल ने मंगल की जान बचाई थी। और उसे अपने साथ काम करने के लिए राजी किया था। इसी के साथ उसने एक वादा भी किया था कि मंगल को जयपुर में बस 6 महीनों के लिए ही रहना होगा और उसके बाद वो इस कंपनी की ब्रांच दिल्ली में भी खोल देंगे। लेकिन फिलहाल कपिल अपनी बातों से मुकर गए हैं और वो मंगल की बात नहीं मान रहे। मंगल याद कीजिए जिस दिन आपने मुझे एक्सीडेंट से बचाया था, तो आपने मुझसे क्या वादा किया था? आपने वादा किया था मुझसे कि वापस से आप जो ब्रांच है पहला स्वाद की, वो दिल्ली में शिफ्ट कर देंगे। तो अपने वादे से मुकरिए मत। मंगल को उन्होंने मुंह ज़बानी बोला था 6 महीने तक ही आपको रहना होगा, उसके बाद मैं दिल्ली में ही नहीं बल्कि और जगह जगह ब्रांच खोल दूंगा। बीइंग मंगल एंड शी इज़ जस्ट वो 9th तक ही पढ़ी है, तो उसने तो कॉन्ट्रैक्ट का पता है उसको कि 2 years का उसने साइन किया हुआ है, मगर उसको ये नहीं पता था कि मतलब जो उन्होंने मुंह ज़बानी बोला वो नहीं होगा। फिलहाल कहानी में असली ड्रामा आना अभी बाकी है। अभी अदित और मंगल का आमना सामना होगा, तभी तो असली मजा आएगा। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।